Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं इंदौर वाले मामले की। यहाँ जो कपल यानी राजा की तो मौत हो गई, लेकिन उनकी रानी यानी कि सोनम आखिर है कहाँ, उसके बारे में कोई अपडेट सामने नहीं आ रहा है। ये भी साफ हुआ कि किस तरह से स्कूटी 25 किलोमीटर दूर मिलती है जहाँ वो ठहरे थे। उसके बाद खाई में उनका शव मिलता है, सफ़ेद रंग की शर्ट मिलती है। अब सेना से मदद मांगी है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर, जो कि अपने आप में एक बड़ा अपडेट है। प्रवेश, क्योंकि चिराग जी देखिए ना, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से कहीं ना कहीं परिवार वाले संतुष्ट नहीं है। उनके तो पहले उनके लड़के को लेट ढूंढा गया, उनके लड़के को ड्रोन से ढूंढ कर निकाला गया, और वो तो पार्किंग जो वहाँ की पार्किंग थी, उस पार्किंग में मिले थे उनकी जो डेड बॉडी थी। तो मतलब वो इलाका ऐसा होगा कि लोग आते जाते होंगे, मतलब वहाँ लोगों की हलचल होगी। अगर वहाँ भी आप ढूंढ नहीं पा रहे हो तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी संदेह नज़र आ रहा है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि वो जो उसके पास का होटल है ना, वो लोकल बदमाशों का अड्डा है। उस एरिया में बदमाश बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जो लोकल गूंस हैं। तो एक तरह से उनके वर्चस्व की लड़ाई ही थी क्या, वहाँ किसी से उनकी टसल हो गई, जिसके बाद ये इस पूरे घटना ने हादसे का रूप ले लिया। क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा है। देखिए उनकी जहाँ उनकी डेड बॉडी मिली, उसके पास ही एक वाइट कलर का शर्ट मिला, जो कि लड़कियों का शर्ट था। अब ये शर्ट किसका था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अभी तक ये भी पुष्टि उनके घर से, राजा के घर से या लड़की के घर वालों की तरफ से नहीं की गई कि उनकी बेटी की शर्ट है या किसी और की शर्ट है। तो वो भी पता नहीं चल पाया अभी तक। ना ये पता चल पाया, ना सुराग निकल पाया कि वहाँ से वो गई कहाँ, वहाँ से गायब क्या हुई। कोई आसपास के सीसीटीवी फुटेज कुछ भी नहीं, क्योंकि पुलिस बड़ी लेथर्जिक है और पुलिस बड़ा स्लो काम कर रही है वहाँ की। तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, घर वालों का एकदम सही मानना है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी, जल्दी इन्वेस्टिगेशन होगा। तो क्या पता उनकी बेटी जो बची भी होगी, किसी ने किडनैप किया होगा, तो पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी। बात है। इस बीच राजा अपनी माँ के साथ फ़ोन पर हुई आखिरी बातचीत का एक ऑडियो भी सामने आया, जिसमें इस पूरी घटना को और मार्मिक बना दिया। वो ऑडियो क्या है, उसमें मेघालय से राजा ने आखिरी कॉल किया था। इंदौर में इंतज़ार कर रही माँ ने पूछा था कब लौटोगे। अब सोचिए किस तरह का इमोशनल एक ऑडियो सामने आया कि कब लौटोगे, सारी जानकारी ली थी। लेकिन जो ऑडियो है उसमें राजा की माँ पूछती है क्या कर रहे हो, ऊपर हो या नीचे आ गए पहाड़ से। राजा जवाब देता है अभी पहुँचा हूँ। माँ के खाने के बारे में पूछने पर राजा कहता है अभी तो फल खा रहे हैं, अब निकलेंगे यहाँ से। माँ बताती है वो खाना बना रही थी और उन्हें बच्चों की याद आ रही थी। जब माँ पूछती है कि वो ऊपर क्यों गए थे, राजा जवाब देता है झरना देखने गए थे। यानी कि थोड़ा सा ही कहा जा सकता है कि वो खुद ट्रैकिंग कर रहे थे। और देखिए उनके पास एक गाइड भी था, लेकिन वो गाइड ने उनको 25 किलोमीटर ही छोड़ दिया। उसके बाद वो दोनों अपने दम पे गए आगे, और उसके बाद इससे वो गायब हो गए। इसको प्रवेश इस सेंस में देखा जाए कि क्या पता कोई हादसा हो गया। हादसा नहीं ना, ये तो मर्डर है। हादसा तो बोल ही नहीं सकते, मर्डर है। चाफड़ से मारा है, मतलब तो किसी ने मारा है। और अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उनकी पत्नी सेफ है या नहीं है। और पुलिस जितना लेट करेगी, क्या पता कोई ऐसी खबर आ जाए। तो पुलिस को बहुत जल्दी इसमें जांच करनी चाहिए और अच्छी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। क्योंकि देखिए चीज़ें तो साफ़ है, कहाँ से कहाँ गए, कहाँ से कैसे पहुँचे, ये पूरा मैप जो हम बता रहे हैं सुबह से 10 दिन से, रिपोर्टर्स बता रहे हैं, हर कोई बता रहा है, सबको पता है। लेकिन अब पुलिस उसके आगे कुछ कर ही नहीं पा रही है ना, कुछ कर ही नहीं पा रही है। लेकिन वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन है, तो उसके लिए तो इनके पास उस तरह के ऑफिसर्स भी हैं ना, जो उसी कंडीशन में काम कर रहे हैं रेगुलर। हाँ, जो बिल्कुल उन्हें पता ही रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं। उनके पास खोजी दल के कुत्ते हैं, हाँ, स्निफर डॉग्स हैं, ये सब हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ है, ड्रोन्स हैं उनके पास। तो कहीं ना कहीं जितना जल्द अगर इस केस में अगर सोनम को ढूंढ के निकाला जाएगा तो ही कुछ सॉल्व हो पाएगा। अगर मुझे लगता है कि आसपास के सिर्फ लोकेशंस भी निकाले जाए ना, कि कितने मोबाइल एक्टिव थे, जो हर पुलिस नॉर्मली करती है, तो इनको एक डम डाटा मिलेगा। डम डाटा की अगर इन्वेस्टिगेशन करे तो मुझे लगता है बहुत कुछ निकल कर सामने आ जाएगा। लेकिन इस तरह का इन्वेस्टिगेशन मेघालय पुलिस करती है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। इसमें एक चीज़ और भी है ना कि पीड़ितों का मोबाइल फ़ोन और हत्या में इस्तेमाल हथियार दाव जिसको कहा जाता है वो बरामद कर लिया गया। ये कहना है पूर्वी खासी हिल्स। आपको बता दूं जो पूर्वी खासी हिल्स है उसके अंतर्गत ही जो है शिलोंग आता है और इसमें चेरापूंजी आता है। देखिए जो मर्डर जिसने भी किया है ना, ये हो सकता है लोकल ही हो। क्योंकि देखिए दो चीज़ तो साफ़ है, क्योंकि उसके बाद से ना वहाँ से कोई भी कुछ भी नहीं, मतलब वो नहीं मिला है, कोई भी रूट नहीं मिला है, कुछ भी पता नहीं चला, कोई देखा नहीं गया है। क्योंकि वहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जो कि एक सच बात है।
अब जो लोकल होगा उसको पता होगा कि किस रूट से जाना है, कहाँ निकलना है, जिसकी वजह से मैं सीसीटीवी कैमरे में नहीं आऊँगा, क्योंकि पुलिस हर जगह के बस स्टैंड और बाकी जो जगह है पॉइंट्स वहाँ के सीसीटीवी खंगाल रही है। सोनम का नाम मिलना ये इशारा कर रहा है कि वो Kidnapping जिंदा का भी हो सकती है। हाँ। जिंदा भी हो सकती है, किडनैपिंग केस हो सकता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये वाले सरकमस्टांस वाले केस हो सकते हैं। या ऐसा हो अगर बाई चांस जो 2% लोग कह रहे हैं या कुछ लोग कह रहे हैं कि सोनम का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो सोनम का भी अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो सोनल अभी तक भाग गई होगी। हाँ, और अभी तक अगर वो पुलिस के पकड़ में नहीं आई है तो माइट भी ऐसा भी हो सकता है। मतलब हम सिनेरियो बता रहे, दोनों में से अगर कोई भी हो तो चांसेस है अगर हमने जितना ज़्यादा टाइम दिया आरोपी उतनी दूर निकल जाएगा। और जंगल में ढूंढना, हमने पहलगाम में देखा, हमने आतंकी नहीं ढूंढ पाए, कितना मुश्किल आता है, क्योंकि जंगल इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, उसके अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन। बता दूं, सोनम की तलाश के लिए मेघालय पुलिस, साथ में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसके अलावा वेस्ट जेतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट एडवेंचर माउंटेनियरिंग क्लब की टीमें जुटी हुई हैं। 17 सदस्यीय टीम ड्रोन, पर्वतारोहियों और विशेष पुलिस दल के साथ सोहरा यानी चेरापूंजी में शामिल हुई। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि वहाँ पर काफ़ी भूस्खलन होता है, इसके अलावा सोहरा में काफ़ी बारिश होती है, इसके अलावा हमेशा मौसम तो हमेशा मॉइस्ट रहता है वहाँ, मानसून वाला मौसम हमेशा रहता है। ऐसा नहीं है कि एक दो पूरे साल भर वैसे उस तरह का मौसम रहता है, तो वहाँ ये सब चीज़ें हैं। लेकिन देखिए वहाँ टूरिस्ट भी जाते हैं, ऐसी जगह नहीं कि सुनसान जगह है, वहाँ टूरिस्ट भी जाते हैं, रेगुलर टूरिस्ट जाते हैं। अगर इस जगह ऐसी वारदात हो जाती है तो मतलब किसी ने या तो प्लान करके मारा है, और प्लान करके मारा है तो वो वहीं से भाग गया, और किसी ने लोकल ने भी मारा है तो इस तरह से वो बॉडी छोड़ के तो नहीं जाएगा, उसको वो कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करेगा। तो दोनों ही चीज़ें, अगर मुझे तो दो चीज़ का शक है, अगर उसने दोनों के साथ कुछ किया है तो दोनों को छोड़ के वहीं जाता, सिर्फ वहाँ इसकी बॉडी क्यों है? या तो उससे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है सोनम को, क्योंकि कोई भी अगर होगा क्रिमिनल, कोई भी होगा तो दोनों को मौत के घाट अगर उतारा होगा तो वो दोनों की बॉडी वहीं आसपास मिलती।